हरिओम फ्रेंड्स। हम अपने सत्संग में रमन महर्षि और निसद्दत महाराज द्वारा दिए गए अद्भुत ज्ञान, अद्भुत सूत्रों पर चर्चा करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। रमन महर्षि ने आई प्रिंसिपल की बात कही। हु एम आई के जरिए हम अपने आई को देखें, अंदर अपने आई पर अटेंशन लाएं और ये चेष्टा करें जानने की ये आई कहाँ से, इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से उठ रहा है। और जैसे जैसे हम इस आई का जांच करते हैं आत्मविचार के द्वारा और इसका स्रोत जानने का चेष्टा करेंगे, तो ये जो मैं विचार है, ये मैं विचार बाहर के अन्य विचारों से बहिर्मुखी नहीं होगा और धीमे धीमे ये आई विचार शुद्ध होता होता स्रोत में चला जाएगा। और स्रोत में जाने का मतलब है कि एटर्नल आई, शाश्वत आई। तो अभी जो ये आई, जिसको मैं अपने को आई आई मानता हूं, वो आई कौन सा आई है? उस आई से का मतलब है ईगो वाला आई, ईगोइक आई, जिसमें मेरा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और सेंस ऑफ डूअरशिप सब शामिल है। इस आई को जब हम अटेंशन पे लाते हैं, जब मैं हु एम आई के जरिए आई पर कंसंट्रेट करता हूं, अटेंशन लाता हूं, तो धीमे धीमे ये आई जो कि बहिर्मुखी है, बाहर के जगत से जुड़ा है, उसके संबंध टूटने लगते हैं धीमे धीमे अन्य विचारों से जो जुड़ा है। क्योंकि ये मूल विचार है मैं विचार। तो महर्षि कहते हैं इस मूल विचार पे, मैं पे अपना अटेंशन रखो, तो ये मैं विचार भी और मूल में चला जाएगा। तो ये जो ईगो वाला आई है, ये आई का स्रोत जो है वो शाश्वत आई है, परमात्मा है। ये उन्होंने बताया, जिसको हम चेष्टा करते हैं मैं पर अटेंशन दे करके। जैसे जैसे आप मैं के प्रति जागरूक होंगे, तो मैं के साथ जो बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, खुद ब खुद वो अटेंशन में धीमे धीमे कम हो जाएंगी, डिमिनिश हो जाएंगी। हमारा ईगो धीमे धीमे डिसॉल्व होने लगेगा, सेंस ऑफ सेपरेशन जो है वो कम होने लगेगा। ये सेल्फ इंक्वायरी में एक ये प्रक्रिया है। और महाराज ने कहा कि आप आई एम, अपने होनेपन में ठहरो, केवल आई एम के सूत्र में होल्ड ऑन टू आई एम। लेकिन ये जो मैं हूं, ये प्योर फॉर्म में, अभी जब आप बोल रहे हो मैं हूं, तो आप उसमें भी मैं को, अपने ईगो वाले मैं को मान रहे हो, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि सब है, आपका नाम रूप शामिल है। क्योंकि वो इतनी गहरी तरीके से आपके माता पिता ने, परिवारजनों ने, सबने इतनी गहरी तरीके से आपके अंदर वो मैं भर दिया है कि वास्तविक मैं छिप जाता है। तो मैं हूं का जो प्योर फॉर्म है, वो है जब आप बच्चे होते हैं, 2 साल के, 2.5 साल के, केवल बच्चे को इतना मालूम है वो है, उसको उसके आगे कुछ भी नहीं मालूम। ये नहीं मालूम वो लड़का है, वो लड़की है, उसका क्या एज है ये नहीं मालूम, उसके चारों तरफ खड़े हैं वो सब नहीं मालूम। तो ये जो हैपन का ज्ञान है, ये सब में पहले आता है। जब आप जन्म लेते हैं तो सब में पहले ये हैपन का ज्ञान आपके अंदर आता है। और फिर हैपन के साथ आगे बहुत सारी चीजें और जुड़ जाती हैं। जैसे मैं हूं आएगा शुद्ध ज्ञान बच्चे में, फिर माता उसको बताएगी तेरा नाम राम है, तो आई एम राम हो जाएगा। उसके बाद वो बताएगी यू आर ए बॉय, आई माई नेम इज राम, आई एम ए बॉय। तो सबके अंदर हैपन है, हैपन तो सब में पहले है। कुछ भी आप सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी निर्णय लेते हैं, सब में पहले आपके अंदर शुद्ध है होता है। लेकिन है के साथ आपने बहुत सारी चीजों को जोड़ लिया है। जितनों को भी जोड़ा है उसको छोड़ना है और अपने हैपन में ठहरना है। जैसे जैसे आप हैपन में ठहरेंगे, हैपन का जो ये आपका एसेंस है, इसमें ये क्लियरली आपको विजिबल होगा। और जब ये क्लियरली विजिबल होगा तो इसके भी पीछे एक साक्षी है, इसको भी देखने वाला है।
वही परम साक्षी है, वही जो है एब्सोल्यूट है। ऐसा निसर्गदत्त महाराज ने इस सूत्र में बताया। अब इन सूत्रों पे अमल करने की बात है, तो इसके लिए आज मेरे आज जो ये प्रश्न आया, तो इसको मैं समझा दूं कि आत्मा के कुछ गुण हैं और ईगो के कुछ गुण हैं। मतलब जो ये मैं है, जिस मैं में हम उलझ गए हैं, मैं और मैं हूं को, ये मैं और मैं हूं जो अभी आप जिस जो समझ रहे हैं, वो खंडित है। खंडित क्या होता है? खंड और अखंड का भेद जान लिया आपने, तो आपकी समझ में और ज्यादा गहराई से ये बात आएगी। जैसे कोई भी विचार है वो खंड है, विचार का अपोजिट विचार भी होता है, और विचार जो है वो पूरी तरीके से व्यापक नहीं हो सकता, कोई भी विचार। लेकिन आत्मा और शाश्वत मैं, वो अखंड है, सब जगह सर्वव्यापी है। जैसे एयर है, अभी एयर को लीजिए। एयर आपके शरीर के अंदर भी व्याप्त है, शरीर के बाहर भी व्याप्त है, बाहर भी व्याप्त है। तो एयर को हम अखंडित कह सकते हैं, अखंड है। ऐसे ही स्पेस, आकाश तत्व जो है, वो मेरे अंदर भी है, बाहर भी है। कोई पात्र है, घड़ा है, उसके अंदर भी है, बाहर भी है। स्पेस भी अखंड है। ये मैं कहने को बोल रहा हूं, बाद में ये और गहराई से जाएंगे तो हो सकता है इसमें भी हम कह सके डिबेट ये अखंड है कि नहीं है। बट अभी जो आपका शरीर है, मन बुद्धि का ढांचा, वो तो एक खंड ही है ना, एक छोटा सा पिंड है। मेरा खंड है, मैं अलग हूं शरीर के लेवल पे, आप अलग हैं, तीसरा व्यक्ति अलग है, एनिमल अलग है। तो हम सब खंड खंड में हैं इसमें। लेकिन जो वायु का जैसे मैंने उदाहरण दिया, या स्पेस का दिया, ऐसी चेतना है, ऐसी आत्मा है। आत्मा अखंड है, अखंड है, सर्वव्यापी है। वायु और आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है आत्मा, और उसका गुण है दृष्टा या साक्षी। उसकी प्रेजेंस में सब होता है, उसके प्रकाश में सब हो रहा है, और वो अखंड है। जैसे सूर्य के प्रकाश में सब कुछ प्रदीप्त हो जाता है, सूर्य ना हो तो अंधेरे में कुछ आपको दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा। केवल सूर्य की रोशनी में ही सब कुछ दिखाई देता है। ऐसे ही जो वो तत्व है, चेतन तत्व आत्मा, उसके प्रकाश में और उसके वो आधार स्वरूप है, उसके आधार में ये मन बुद्धि शरीर, दूसरों के शरीर मन बुद्धि, खंड खंड जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, वो केवल मात्र प्रतीति है, दिखाई देता है। लेकिन उसमें सोर्स क्या है? वो आत्मा है, चेतना है, जो अखंड है। तो ये यात्रा खंड से अखंड की है। जब हम कहते हैं व्यक्तित्व को छोड़ो और व्यक्त में आओ, तो ये वही है, व्यक्तित्व से अस्तित्व की यात्रा। तो अभी जो बहन ने बात कही, वो अभी जो मैं और मैं हूं दोनों, उनका खंडित है, वो व्यक्तित्व पे ही है अभी। लेकिन व्यक्तित्व से ही चलना पड़ता है हर एक को साधना में। धीमे धीमे जब वो गहराएगी साधना, तो आप जो है खंड से अखंड में जाओगे। अखंड का दूसरा जो मैं ध्यान में हम कराते हैं, जब आप नींद में होते हैं, सुसुप्ति में होते हैं, ये सब गहरी बातें हैं, डोंट टेक देम लाइटली। ये बहुत गहरी बातें हैं जो ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आपके साथ शेयर की जा रही हैं। उनको बहुत गहराई से ही समझना होगा, बुद्धि से भी नहीं समझी जाएंगी वो। आप नींद में जाते हैं, नींद में सन्नाटा होता है, बिल्कुल एकदम सन्नाटा। वो स्थिति कैसी है? कुछ भी नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता ना, वो अखंड की स्थिति है। जब कुछ भी नहीं दिखाई दे, तो वो खंड नहीं है, वो अखंडित है। क्योंकि जो अखंड है वो दिखाई नहीं देगा। अखंड जो है वो दिखाई नहीं देगा, उसका एहसास होगा, उसका अनुभव होगा, उसका बोध होगा। ये बहुत गूढ़ सूत्र है,
जो आज बहन के क्वेश्चन से अकस्मात ये चर्चा निकल आई, तो जो सर्वव्यापी है वो नहीं दिखाई देगा। सर्वव्यापी तो आप में भी समाया हुआ है, तो उसको ऑब्जेक्ट की तरह आप कैसे देखेंगे? उसका केवल अनुभव होगा। तो आत्मा का बोध होता है, आत्मा का एहसास होता है। जो भी अखंड है, कोई भी अखंड को आप देख लीजिएगा, वो दिखाई नहीं देगा। एयर भी आपको नहीं दिखाई देती, आकाश भी दिखाई नहीं देता। आकाश तत्व, आकाश तत्व केवल वो दूर तक हमको दिखाई देता है, नीला नीला, वो भी वहां नहीं होता। और ये आकाश और वायु, ये तो कहने के लिए है। चेतना तो सब जगह कूट कूट करके भरी हुई है परमात्मा, लेकिन वो अखंड है, सर्वव्यापी है। तो उसको आप मन या बुद्धि से देखना चाहें, मन ही तो सारी इंद्रियों का, इंद्रियों की देखने की पावर, सुनने की पावर, स्पर्श करने की पावर मन से है। और मन का भी जो है कंट्रोल बुद्धि और अहंकार पे है। तो ये बहुत छोटी चीजें हैं। ये सर्वव्यापी को कैसे पकड़ेंगी? खंड जो है, खंडित जो है, वो अखंड को कैसे पकड़ पाएगा? जैसे मेरे हाथ में एक गिलास है, मेरे हाथ में एक गिलास है, गिलास को मेरे हाथ ने पकड़ा है। क्या गिलास मेरे हाथ को पकड़ सकता है क्या? नहीं पकड़ सकता, क्योंकि गिलास से मेरा हाथ ज्यादा बड़ा है, व्यापक है। तो जो सर्वव्यापक है उसको कौन क्या पकड़ेगा? उसको आप मन बुद्धि से पकड़ना चाहते हैं, मन बुद्धि से समझना चाहते हैं। अरे मन बुद्धि से उसको नहीं समझ पाएंगे, मन बुद्धि को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, सेंस ऑफ सेपरेशन को हटाना ही पड़ेगा। जो सर्वव्यापक है उसका केवल एहसास होता है, आत्मा का एहसास होता है। इसलिए जब आप अनदेखे में जाओ, अनदेखे में ठहरोगे तो अनदेखा ही है। आत्मा जो है अनदेखी है, आत्मा का केवल बोध मात्र है। वो अखंड है, सर्वव्यापक है, सबका साक्षी है। और मन बुद्धि के पीछे खड़ा है, मन बुद्धि का भी वो साक्षी है। तो जैसे गिलास जो है वो मेरे हाथ को नहीं पकड़ सकता, मन और बुद्धि क्या उसको पकड़ेंगे? मन बुद्धि तो उसके सामने बहुत छोटे हैं। तो ये जो मैं और मैं हूं, मैं जो बोल रहा हूं, ये बहुत ही, अभी आप जिसको समझते हैं मैं पे काम कर रहे हैं और मैं हूं पे, ये ईगो वाले, सेपरेट एंटिटी वाले, आई और आई एम पे अभी आप चल रहे हैं। लेकिन धीमे धीमे करते करते ये शुद्धिकरण इसका होगा। और थोड़ा ये जो ज्ञान मार्ग में जो हमारा सत्संग होता है, चर्चा होती है, इससे भी आपको समझ में आएगा, अरे आत्मा तो अखंड है, आत्मा तो सर्वव्यापक है। वो बहुत बड़ा, आत्मा जो है, आत्मा और चेतना अनंत सूर्यों के बराबर उसकी पावर है, और वो आप में है, वही परमात्मा है। आप अपने मैं को साथ लेकर के, छोटे मैं को साथ लेकर के, आप जो है उस पावर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, या समझते हैं कि इसी में वो सारे का सारा परमात्मा ऊपर उतर आएगा। आपके शरीर में परमात्मा कभी नहीं उतरेगा। शरीर तो आप है ही नहीं। जो भी आपको दिख रहा है, बाहर की वस्तु दिखती है तो आप उसको तो अलग मानते हैं अपने से, वो मैं नहीं हूं। लेकिन शरीर के साथ आपने इतना अपनापन कर लिया कि शरीर जबकि आपको दिख रहा है, और सोते समय शरीर मन बुद्धि सब आपसे अलग हो रहा है, लेकिन कूट कूट के हमारे अंदर ये बात भर दी गई है कि ये मैं शरीर हूं, ये मैं मन हूं, ये मैं बुद्धि हूं। तो मैं उसमें पूरी तरीके से भ्रम में जी रहा हूं, अज्ञान में जी रहा हूं। हर एक दिन 24 घंटे में 6 घंटे इस सत्य का आपको बोध नहीं होता। कितने मास्टर इस बात को बताते हैं, जबकि ये आपका रोज का एक्सपीरियंस है कि आप शरीर मन बुद्धि इंद्रियों और अहंकार से अलग होते हैं, तब नींद में जाते हैं, तब आप
आत्मा में ही होते हैं, केवल आत्मा में ही होते हैं, लेकिन अविद्या में चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये सब आप नहीं है। जो चीज आपसे अलग हो गई, जुदा हो गई, वो आप कैसे होंगे? लेकिन जब जागते हैं फिर सब अटैचमेंट हो जाता है। फिर मैं शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के तल पे जीता हूं, और मुझे भगवान भी बनना है तो इसके साथ बनना है। जैसे सारे के सारे राक्षस कितनी कितनी तपस्या किए, वो शरीर के साथ अमर होना चाहते हैं। ब्रह्मा से वरदान मांगा, विष्णु से मांगा, कोई उनको वरदान दे पाया कि तो शरीर के साथ अमर होगा? नहीं हो पाएगा। अंदर ही अंदर वो हंसते थे ब्रह्मा विष्णु कि कितना मूर्ख है, इतनी तपस्या की, इतनी मेहनत की, इतनी साधना की, और ऐसा चीज मांग रहा है जो संभव नहीं है। और जो अमर तत्व है वो तो तू ऑलरेडी है। चेतन तत्व तेरे अंदर वो अमर ही है, अखंड है, सर्वव्यापी है। तो वो हंसते थे। तो इसी को कहते हैं आसुरी बुद्धि। यही हमारी हो गई है सबकी। साधना से केवल थोड़ा हमारा शुद्धिकरण होता है। अदरवाइज साधना से आप आत्मा को एहसास कर लें ये मुश्किल है, ज्ञान मार्ग से होता है। या फिर समर्पण कर लें, भक्ति कर लें। भक्ति में क्या है, आप अपने ईगो को पूरा सरेंडर कर देते हैं। तो जो आपका खंडित रूप है, जो आपका खंडित व्यक्तित्व जो खंडित है, खंड खंड है, वो सब आपने समर्पित कर दिया भक्ति में। तो फिर अखंड बचता है। तो हमें अखंड में जाना है। आत्मा में जाने का मतलब है केवल एहसास की दुनिया में जाना। जो भी दिख रहा है, कितनी बार हम अपने सत्संग में कहते हैं, जो दिखता है वो प्रतीति मात्र है, वो सत्य नहीं है। और जो नहीं दिखता वो सत्य है। क्योंकि दिखने वाला हमेशा खंडित होता है, और ना दिखने वाला अखंडित होता है। आत्मा जो है वो दृश्य के रूप में आप कभी देख ही नहीं पाएंगे। आत्मा के प्रकाश में तो ये चीजें प्रतीत भी हो रही हैं। आत्मा सबके पीछे है, साक्षी है। और वही एक रियलिटी है, वही एक वास्तविकता है। उसको जानने के लिए जानना ही उसका, वो सबका आधार है। और प्रकाश देने का मतलब है जानना। बोध ही उसकी क्वालिटी है। अखंड है, बोध स्वरूप है। उसकी वजह से ही मेरे मन, बुद्धि, इंद्रियों में प्रकाश है। वास्तव में मैं बोल रहा हूं तो उसके उसके पीछे भी अंत में उसी चेतना का प्रकाश है। आप सुन रहे हैं, उसमें भी उस चेतना का प्रकाश है। वो सबका स्रोत है। उसको मैं अपनी आंखों से देखना चाहूं, ये वैसे ही होगा कि हाथ में गिलास है, और गिलास मेरे हाथ को पकड़ना चाहे, या मेरे शरीर को पकड़ना चाहे। ऐसा संभव है क्या? तो मेरा इंद्रियां, मेरा मन, बुद्धि, मेरा सेंस ऑफ सेपरेशन, ये बहुत छोटी चीजें हैं। इनकी ताकत ही नहीं है कि वो चेतना को पकड़ ले। चेतना के प्रकाश में ये मैं प्रतीत होता हूं कि मैं अलग हूं। यही मेरा भ्रम है, यही मेरा अज्ञान है। इसी अज्ञान का निवारण जैसे ही होता है, तो मुझको मेरी परम चेतना, जो मेरा परमात्मा, जो मेरा स्वरूप है, उसको कहा स्रोत, मूल। ऐसे माने जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष में पत्ते हैं, पत्ते से ज्यादा पत्ते के पीछे कौन है, या पत्ते पत्ते को पकड़ने वाला कौन है? टहनियां हैं। टहनियों को किसने पकड़ा हुआ है? तने ने पकड़ा हुआ है। तने तने ने, तने का को किसने पकड़ा है? जो मूल की शाखा है, शाखा। और मूल को किसने पकड़ा? और उसके नीचे जड़ है। तो इट इज गोइंग बैकवर्ड। अब पत्ती जो है, वो पत्ती कहे कि मैं जो है पूरे पेड़ को पकड़े हुए हूं, या पकड़ लूंगी, तो ये संभव है क्या? वो खंडित है। और मूल में जाकर के स्रोत में सब एक है। ऐसा, ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल वास्तव में पूर्ण नहीं है चेतना के लेवल पर। बट शायद इससे कुछ आपके समझ में आए। तो इसलिए आज हमने, एक बहन ने प्रश्न उठाया तो इसका चर्चा किया। तो अभी हम ये
आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम फ्रेंड्स।